सिलेक्शन मेथड्स एंड लेजिटिमेसी। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे द प्रोसेस यूज टू चूज अ लीडर अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू यूनिफाई द पार्टी। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अब अगर लीडरशिप ट्रांजिशन की बात आ रही है तो नए लीडर को चुनने की बात आ रही है। सो हाउ दैट न्यू लीडर शुड बी चूजन, द प्रोसेस ऑफ दैट will affect the party's unity and how, let us see। तो तीन तरीके हैं। एक तरीका है डेमोक्रेटिक सिलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक सिलेक्शन का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इंटरनली वोट करके एक लीडर चुनेंगे। तो जिस लीडर को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ही विल बी इलेक्टेड। ये एक अच्छा अप्रोच है। इट इज लाइक अ मोर इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने अपना मत डाला। एंड इट एनहेंस legitimacy among rank and file members। It enhance legitimacy among rank and file members। दूसरा तरीका है क्वालिफाइड मेजॉरिटी। क्वालिफाइड मेजॉरिटी का मतलब ये है कि नॉन डिविजिव इलेक्शंस, मतलब कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर वोट नहीं करेगा, बट कुछ सीनियर लीडर्स को चुना जाएगा एंड वो आपस में वोट करके डिसाइड करेंगे कि किसको लीडर बनाना है। सो क्वालिफाइड मेजॉरिटी से अगर कोई लीडर चुनता है तो दैट इज सेलेक्टेड थ्रू नॉन डिवाइसिव इलेक्शंस एंड विद अ क्वालिफाइड मेजॉरिटी एंड बेटर पोजीशन टू कैपिटलाइज ऑन पॉपुलैरिटी एंड मेंटेन पार्टी डिसिप्लिन। तीसरा तरीका है सेंट्रिस्ट अपील। So candidates whose preferences are closer to the party's median ideological position generally attract broader internal support। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है इंटरनली, कोई मतलब इलेक्शंस नहीं कराए जाते। रादर ऐसे मेंबर को चुना जाता है जिसकी सोच, जिसकी आइडियोलॉजी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती हो, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो और जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करता हो, जो टॉप परफॉर्मिंग आप कह सकते हैं कि पार्टी मेंबर। सो प्रेफरेंसेस क्लोजर टू पार्टीज मीडियन आइडियोलॉजिकल पोजीशन जनरली अट्रैक्ट ब्रॉडर इंटरनल सपोर्ट। तो हमने देखा कि तीन तरीके हैं लीडर को चुनने का। पहला तो है कि डेमोक्रेटिक सिलेक्शन, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के हर एक मेंबर वोट डालेगा। दूसरा है क्वालिफाइड मेजोरिटी, जहाँ पे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को चुना जाएगा जो कि वोट करेंगे फॉर द लीडर। और तीसरा है सेंट्रलिस्ट अपील, जहाँ पे कि कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है एंड जिसकी आइडियोलॉजी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है, तो लोगों के जबान में उसी का नाम आएगा कि भाई इसी को लीडर बनाओ बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से लीडर को चुना जा सकता है। एंड डेफिनेटली तीनों प्रोसीजर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। डेमोक्रेटिक सिलेक्शन विल डेफिनेटली ensure party unity। Qualified majority will also ensure party unity to some extent, and centralist appeal also कि भाई अगर कोई बहुत ही हाई परफॉर्मिंग है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी फिर मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे द प्रोसेस itself is a key determinant of the leader's future unifying power। यहाँ पे सारा खेल प्रोसेस का है।